ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स और हिंदी में इसे गतिकी भी बोलते हैं। सो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, लाइक पीएससी नर्सिंग में पूछा गया है, सीईटी में पूछा गया है, इवन नीट में भी इसके आसपास के क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। सो लेट्स डू इट। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए, एक बॉडी है जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो मान लेते हैं ये एक हमारी बॉडी है, ओ पॉइंट पे ये हमारी क्या है, बॉडी है, और ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले तो ये बॉडी रेस्ट में है, अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका एक्सेलरेशन कितना है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं एक समान त्वरण है, इसका मतलब ए। हम मान लेते हैं कि वो कितना है, ए है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ओके, ये ए। इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड्स इज v। अब ये बॉडी चली ऐसे सीधी सीधी चल रही और आफ्टर n सेकेंड्स, तो मान लेते हैं यहाँ पे हुए उसे n सेकेंड्स। जब n सेकेंड्स उसे हो जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट, आपको उसका डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोला जाता है। तो बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट लास्ट 2 सेकेंड्स में कितना होगा, लास्ट 2 सेकेंड्स में, ओके। इफ इट्स वेलोसिटी, देखिए यहाँ पे हमें उन्होंने वेलोसिटी v दे दी है, n सेकेंड्स में v होती है। उन्होंने क्या बोला है कि n सेकेंड्स जब होते हैं, n सेकेंड्स यानी टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी v होती है। तो लास्ट 2 सेकेंड्स में पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लास्ट 2 सेकेंड्स। कैसे करेंगे इसे सॉल्व, क्या पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, यानी विस्थापन पूछा हुआ है, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लुक केयरफुली। यहां से यहां तक बॉडी गई है n सेकेंड्स में, तो हम पहले निकाल लेते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का, यानी विस्थापन हुआ इन n सेकेंड्स, ओके। सो Sn हमारे पास एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ कि एक बॉडी ऊपर से नीचे ऐसे ड्रॉप होती है, यानी ऐसे गिरती है। अगर ड्रॉप वर्ड यूज करते तो हम ऐसा लिखते कि हाँ ये कोई बॉडी है जो ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल के कारण नीचे की तरफ आ रही है। उन्होंने बोला है कि एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। तो इसका मतलब इसको छोड़ा नहीं गया। जहाँ वर्ड छोड़ा या ड्रॉप यूज होता है तब हम वो वाला जी यूज करते हैं, यानी ए इक्वल्स टू जी वहां यूज करेंगे, यहाँ नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, तो इसको मान लेते हैं ये 0 हो जाएगा, बिकॉज यू हमारे पास है 0, देखिए इनिशियली 0 है, प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। सो Sn इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, हमें t पता है, क्योंकि क्या बोला है कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर n सेकेंड्स कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ n सेकेंड्स। इस डिस्प्लेसमेंट जो है nth सेकेंड्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब टाइम कितना दिया हुआ है, हमें n दिया हुआ है। हम बोल रहे हैं ना nth सेकेंड मतलब n सेकेंड्स, सो टाइम हमें n दे के रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। ये याद रखिएगा, टाइम कितना है, n सेकेंड्स। हम विस्थापन जो निकाल रहे हैं वो o से v तक, यहाँ तक का निकाल रहे हैं, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी v हो जाती है n सेकेंड्स में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, वो हो गया n सेकेंड्स। t इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रख देंगे, n। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि हमें ना s पता है ना a पता है। n तो हमें दिया हुआ है कि n सेकेंड्स हुए, बट a नहीं पता है, तो हमें a किसी तरीके से निकालना पड़ेगा, क्योंकि a हमारे पास कांस्टेंट दिया हुआ है। उन्होंने बोला हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब a कैसा है, कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं a की वैल्यू। अब हमारे 4 ऑप्शन पे जाइए, इसमें जितना भी दिया हुआ है 4 ऑप्शन वो v की टर्म्स में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि v इक्वेशन, आप जानते हैं कि लॉ ऑफ इक्वेशन की पहली इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at, करेक्ट। सो यहाँ पे देखिए v कितना है,
n सेकेंड्स जब बॉडी चली तो आफ्टर n सेकेंड्स उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो v हमें दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम कितना दिया हुआ है, n सेकेंड्स दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू ए एन, और हम ये कर सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू वी अपॉन ए। देखिए n इज इक्वल्स टू वी अपॉन ए, तो यहाँ सॉरी, और या फिर हम ये ना लिख के ये लिख सकते हैं, हमें a निकालना है, तो a इज इक्वल्स टू वी अपॉन एन। a की वैल्यू निकाल लीजिए v अपॉन एन। ठीक है, यहाँ तक तो काम अच्छा हो गया। अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है जो कि हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं 1। अभी रुक जाओ, अभी नहीं करते कुछ भी। अब मुझे बताइए कि लास्ट के 2 सेकंड में उन्होंने विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो क्यों ना में n-2 के लिए निकालूं। मैं मान के चलती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, n-2 सेकेंड्स। ओके, हम क्या n-2 के लिए निकाल लेते हैं, n-2 के लिए निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये n-2 सेकेंड्स। n-2 सेकेंड्स के लिए निकाल के देखें हम, क्योंकि हमें लास्ट के 2 सेकंड पूछे, तो मैं क्या करूंगी, n सेकंड्स में से n-2 सेकंड्स माइनस कर दूंगी, तो ये लास्ट के 2 सेकंड्स बच जाएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक n सेकंड्स है, और मैं अब विस्थापन निकाल रही हूँ यानी डिस्प्लेसमेंट निकाल रही हूँ n-2 सेकंड्स के लिए निकाल रही हूँ। ओके, मैं बताती हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ठीक है, देखिए अब हम n-2 क्या है, सेकंड्स है, मैं n-2 सेकंड्स यानी टाइम है ये। ठीक है, सेकंड यूनिट इसका मतलब ये टाइम हो गया। तो वापस से वही इक्वेशन यूज करते हैं, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। कोई दिक्कत, u की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, तो ये 0 है हमारे पास। हाफ ऑफ at स्क्वायर। ओके, सो हाफ ऑफ at कितना दिया हुआ, n-2, तो यहाँ पे रख दीजिए n-2 का होल स्क्वायर, सो Sn-2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये है हमारा O। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने विस्थापन निकाला n सेकंड्स के लिए, फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन निकालिए, इक्वेशन 2 है मेरी। फिर मैंने निकाला n-2 के लिए, यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड्स हो गया, n-2 सेकंड्स हो गए, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया था, यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड्स हो गए थे, n सेकंड्स। तो अब आप देखिए, अगर मैं n में से, इस टोटल n में से n-2 सेकंड्स को मैं माइनस कर देती हूँ, तो क्या मेरे पास 2 सेकंड्स बच जाएगा, टाइम आ जाएगा 2 सेकंड्स। देखिए ये गया, और कितने बच गए, 2 सेकंड्स। तो ये लास्ट के 2 सेकंड्स ये बच गए। इसका मतलब मुझे यही तो चाहिए, लास्ट के 2 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो लास्ट के ये क्या लिखा है मैंने, S2 का मतलब लास्ट के 2 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट। तो ये निकालना है, तो इसमें से मैं इतना माइनस कर दूंगी तो ये बच जाएगा। तो निकाल लेते हैं। विस्थापन हमें कब निकालना है, डिस्प्लेसमेंट हमें लास्ट के 2 सेकंड्स है। ये क्या है, लास्ट का 2 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट है, लास्ट 2 सेकंड्स। ओके, तो निकालते। अब अगेन वही चीज, विस्थापन हमें लास्ट के 2 सेकंड्स में चाहिए, तो इतने में से इतना माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब Sn विस्थापन इन Sn-2 माइनस कर दीजिए। देखिए Sn-2 तो आ गया हमारे पास, पहले Sn लिख देते हैं। Sn कितना निकला था, हाफ ऑफ an स्क्वायर, हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस Sn-2 कितना निकला हमारे पास, हाफ ऑफ an-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ a, यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो निकलेगा n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2n। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, सो इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ an स्क्वायर। ये माइनस का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस हाफ ऑफ a इंटू 4, ये हाफ ऑफ a इंटू 4। अब ये माइनस का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हाफ a इंटू 2n। ठीक है, ये 2 से 2 गया, ये गया, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज 2a। यहाँ पे बचा 2a, लेकिन माइनस का है, हाँ माइनस का है। और यहाँ पे है प्लस का, क्या बचा हमारे पास, an बच गया। ठीक है,
अब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया लास्ट 2 सेकेंड्स में, लेकिन हमें जो ऑप्शंस दिए गए वो वेलोसिटी की टर्म्स में दिए गए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ही हमें गिवन थी। ठीक है, तो अब हम वो वाली याद है हमने अभी निकाला, ये देखिए मैंने ए निकाला है इन टर्म्स ऑफ वी। ठीक है, तो यहाँ पे रख दें हम, तो S2 इज इक्वल्स टू ए को पहले बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा -2 प्लस n बचा आपके ब्रैकेट में, और ए की वैल्यू कितनी है v बाई n, और ये n-2 कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, प्लस का आगे माइनस का पीछे कर दीजिए। ओके, दिया हुआ है क्या ऑप्शन? नहीं, अभी भी नहीं दिया हुआ। v इंटू n-2, n-2 कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? हाफ ऑफ an स्क्वायर, ये तो गया हाफ ऑफ, यहाँ पे n बचा, यहाँ पे 2a बचा, यहाँ पे ये बच गया मेरे पास। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है। देखिए n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये -2ab होता है ना, 2ab, तो a और b यहाँ पे 4 आएगा स्टूडेंट्स, 2 2 ज़ा 4n। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हम 4 करें तो अगर आप इसको काटोगे तो ये 2 बच जाएगा, दैट इज 2n बचेगा यहाँ पे। तो आंसर आएगा -2a, और ये प्लस 2an आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 2a, और यहाँ पे आ जाएगा 2n, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2n। सो अब आप निकालोगे तो vn और 2 2 बाहर निकल जाएगा, तो n-1 बचेगा। v, देखिए क्या आंसर आया, 2vn n-1, 2vn-1 अपॉन n, 2vn, ऑप्शन डी इज करेक्ट। So thanks for watching and please do share my videos, like, subscribe, एंड ऐसे बहुत सारे मैं आपको कंसेप्ट्स देती रहूँगी, जिससे आपका एक कंसेप्ट अगर समझाया तो हो सकता है आपके आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एंड प्लीज़ 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 डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।